नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यान को सुन सकें, श्रवण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। आत्मतत्व संबंधी गवेषणा एक स्पष्ट स्तर पर भारतीय दार्शनिक चिंतन को परिभाषित करती है, पल्लवित भी करती है। प्राचीन ऋषियों ने अपनी काफ़ी बुद्धि संपदा इस प्रश्न को अनावृत करने में लगा दी। मृत्युबोध के तीव्र दंश और इसलिए किसी शाश्वत सत्ता के अन्वेषण की तृषा ने बरबस ऋषि से बुलवाया, आत्मा बारे श्रोतव्यो मंतव्यो निजिध्यासितव्य। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषयों से विशिष्ट जगत और उस जगत का समुचित स्थान क्या हो, इस ऊहापोह ने भी ऋषि को समान रूप से आंदोलित किया। मानव और मानवेतर जगत के मूल में कौन सी सत्ता है जिससे हमारा संबंध मनुष्य जीवन को एक विशिष्ट अर्थ दे सके और जो होने की विभीषिका पर पूर्ण नहीं तो कुछ विराम लगाए। ये तो आप जानते ही हैं कि देश काल की सीमाओं से बद्ध उपनिषद ऋषियों के मुख से भांति भांति और परस्पर विरुद्ध विचार भी सुनने को मिले। जैसा भी हो, ऐतिहासिक दृष्टि से एक से ज़्यादा सूत्रबद्ध और व्यवस्थित दर्शनों का मुख्य उत्स सैकड़ों वर्षों का उपनिषद चिंतन मनन था, जिसने कई दार्शनिक संप्रदायों के लिए जीवी प्रेरणा का काम, जो प्रथम सरोकार थे, उनको अभिव्यक्ति थी। इस तथ्य से आप लोग परिचित ही हैं कि जो पश्चातवर्ती चिंतक आचार्य उपनिषदों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध आत्म संबंधी या फिर जगत और जीवन संबंधी विचारों को, जिनको श्रुति के नाम से अभिहित किया गया, प्रमाणवत्ता को असंदिग्ध अथवा अनिराकरणीय मानते थे, उन्होंने, और ये बीड़ा परमर्षि बादरायण ने उठाया, उन्होंने उपनिषदों अर्थात वेदांत में प्रमुख दिखने वाले कथनों को एक समन्वित रूप देने का बड़ा प्रयास किया, जिसका परिणाम ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र के रूप में सामने आया। ये कार्य बहुत दुष्कर था, लेकिन बादरायण ने पूरी क्षमता और धैर्य के साथ इसे अंजाम दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बादरायण के ही ब्रह्म सूत्रों में कई चिंतकों का उल्लेख है, जैसे कि काशकृत्स, औडुलोमी, आत्रेय, आश्वरथ इत्यादि, जो उपनिषदों से संबंधित प्रश्नों पर संभवतः बादरायण से अलग मत रखते थे। विचारों में मतभेद की ये परंपरा बहुत काल तक चलती रही, जो इसी बात से स्पष्ट है कि स्वयं ब्रह्मसूत्रों के अर्थ और मंतव्य को लेकर ही चिंतकों में काफ़ी भेद उठ खड़ा हुआ, जिसका परिणाम था आचार्य शंकर, भास्कर, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ आदि के भाष्य। जब स्थिति ऐसी थी तो इसमें फिर क्या आश्चर्य कि उपनिषदों में ही विद्यमान कुछ अन्य तरह के विचार, द्वैतवाद, बहुलतावाद जैसे अन्य दर्शनों जैसे कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक या फिर पूर्व मीमांसा के लिए प्रेरणा स्रोत बने। जहाँ आत्मतत्व से संबंधित समस्या एक कठिन और उलझी हुई समस्या है, वहीं इसका सत्ता का प्रश्न
मेरी दृष्टि में हमारे दैनंदिन अनुभव से गहरे जुड़ा है। इस बात को उपनिषद भी कहती है, प्रतिबोध विदितम मतम। लेकिन ये तथ्य असंदिग्ध है कि ये सभी दर्शन आत्मवादी थे। ज्यों ही हम जन्म के उपरांत कुछ समय के बाद आसपास की दुनिया पर नज़र डालते हैं और हमें आसपास की दुनिया बड़ी अच्छी लगती है, तो हमें कम से कम आपाततः जड़ और चेतन का भेद दृष्टिगत होता है। हमारे कितने ही पदार्थों से साक्षात्कार होता है और हम इस दिलचस्प तथ्य को नोट करते हैं कि जहाँ हम कुर्सी, मेज, पत्थर आदि को देख सकते हैं, वे शायद हमें उसी तरह से नहीं देख सकते। इस तरह के निरंतर अनुभव से हमारे मन में ये भाव घर करने लगता है कि जहाँ हम में संभवतः एक ऐसा तत्व विद्यमान है जो हमारे प्रत्यक्ष को, जड़ वस्तुओं के प्रत्यक्ष को संभव बनाता है, वहीं ये संभावना हमें जड़ वस्तुओं में कदापि नज़र नहीं आती। चाहे हम इस मूल भेद को अभी कोई नाम देने की स्थिति में न पहुँचे हों, ये भेद संबंधी तथ्य हमारी छोटी या बड़ी दुनिया को परिभाषित करता है और रूपायित करता है। अचानक एक विस्मयकारी और साथ ही एक सहज सा तथ्य हमारी चेतना में कौंधता है कि किसी भी प्रत्यक्ष अनुभव में हमें दो तरह की सत्ताओं का पता चलता है। एक तो मैं, अहम, जिसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है, और दूसरा वह जिसका हम अनुभव करते हैं। इन्हीं दो सत्ताओं को कुछ विचार के बाद हम नाम देते हैं अनुभविता को विषयी, सब्जेक्ट का, और अनुभूत को विषय या ऑब्जेक्ट का। इसीलिए आचार्य शंकर ने ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य आरंभ करते ही अध्यास भाष्य में विषय विषयी शब्द का प्रयोग किया है। ये अलग बात है कि वे अर्थात शंकर विषय विषयी भेद या संबंध को तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव वाला मानते हैं। ये विषय विषयी शब्द और इससे संप्रेषित भेद लगभग सभी प्राचीन भारतीय दार्शनिक संप्रदायों को इस या उस नाम से मान्य है। बौद्ध दार्शनिकों में अक्सर ग्राह्य ग्राहक शब्द मिलता है। इस विषय को न्याय समेत लगभग सभी संप्रदायों में अर्थ का नाम भी दिया जाता है, जैसे कि यथार्थानुभव प्रमा। ये ध्यातव्य है कि विषय या अर्थ का प्रयोग हमारे दर्शन मिथ्या ज्ञान के प्रसंग में भी करते हैं, जैसे कि न्याय वैशेषिक में अयथार्थ अनुभव इस शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके पीछे विचार ये है कि किसी भी ज्ञान की स्थिति में, और मिथ्या ज्ञान भी एक प्रकार का ज्ञान है, कोई न कोई वस्तु या पदार्थ हमारी प्रतीति अथवा प्रत्यय का विषय बनता है। इसीलिए विशेषकर न्याय वैशेषिक में ज्ञान को सम्यक ज्ञान मात्र का पर्याय न मानकर उसके दो भेद, प्रमा और अप्रमा, किए गए हैं। यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि जब महर्षि गौतम न्याय सूत्र 1.1.15 बुद्धि उपलब्धि ज्ञानमित्यनर्थांतरम में बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान को पर्याय घोषित करते हैं, तो फिर कौन ज्ञान अप्रमा या मिथ्या ज्ञान, तो कोई ज्ञान अप्रमा या मिथ्या ज्ञान कैसे हो सकता है? इसका उत्तर आचार्य उद्गोतकर अपने न्याय वार्तिक में गौतम के प्रथम सूत्र पर टीका करते हुए कहते हैं, सामान्य परिच्छेदकत्व। ये कथन उद्योत्तर के प्रमाण और प्रमाणाभास भेद करते हुए किया है। इसी स्वर में अपनी परिशुद्धि में आचार्य उदयन कहते हैं, अप्रमाण्यस्यापि सामान्य परिच्छेदकत्व। तात्पर्य ये है कि प्रमा के साथ साथ अप्रमा भी अपने ज्ञान होने की
उत्तरदायित्व को संपन्न करती है। और ये कार्य वे कुछ इसी अर्थ की साधारण विशेषताओं को निर्धारित करती है। वे विशेषताएं वाचस्पति मिश्र के अनुसार शुक्लत्व और भास्वरता ही हो सकते हैं, लेकिन मैं उसमें सत्ता को भी जोड़ना चाहता हूँ। न्याय की यह मूल मान्यता है कि किसी भी प्रकार का ज्ञान, चाहे वह प्रमा हो या अप्रमा, वह जहाँ तक धर्मी की सत्ता का प्रश्न है वहाँ भ्रमित नहीं होती। सर्वं ज्ञानम धर्मिण्यभ्रांतम प्रकारेतु विपर्यया, अर्थात धर्मी के जो विशिष्ट धर्म हैं उनको सम्यक रूप से न जानने की वजह से कोई ज्ञान मिथ्या बन जाता है। ये जो ऊपर कहा गया है उस सब से एक असंदिग्ध निष्कर्ष निकलता है। वह यह है कि प्रमा अथवा अप्रमा, यहाँ तक कि अलीक पदार्थ जैसे कि आकाश पुष्प का विचार भी उस व्यक्ति को होता है जो चेतना संबलित है। हमारी प्रत्येक प्रमा, प्रत्येक अप्रमा अथवा किसी भी काल्पनिक अर्थ का स्वप्न, ये सब हमारे चेतना की अपेक्षा रखते हैं। दूसरे शब्दों में चेतना विषयोन्मुखी है, या जिसको अंग्रेजी में इंटेंशनल कहते हैं। न्याय में चेतना का एक विशिष्ट आयाम माना जाता है और वह है उसका विषय प्रवणत्व। ऐसा कोई भी क्षण नहीं होता, विशेषकर जागृत अवस्था में, जब हमारी चेतना किसी न किसी चीज़, चाहे वह कोई बाह्य विषय हो या आंतरिक सुख दुख, उसमें व्यापृत नहीं होती। यहाँ ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यहाँ जो हमने चेतना की बात की है वह तो अक्सर प्रवाह के रूप में दिखती है, और यदि वस्तुस्थिति सचमुच ही ऐसी है जो अनेक चेतन क्षणों की उद्भावना को जन्म देती है, तो मामला हाथ से फिसलने लगता है। दूसरे शब्दों में प्रश्न ये है कि हम क्या अनंत चेतन क्षणों या अनुभवों के पुंज मात्र या श्रृंखला मात्र हैं? ध्यान दें कि बौद्ध चिंतक आचार्य वसुबंधु की एक पुस्तक का नाम विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि है, और धर्म कीर्ति की एक पुस्तक का नाम संतानांतर सिद्धि है। हम जानते हैं कि चित्त संतति की बात बौद्धों ने बहुत जोर शोर से कही है, और ऐसे में भूत यानी अतीत और वर्तमान चेतन स्थितियों को व्यवस्थित करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहीं पर न्याय वैशेषिक दर्शन अपनी आत्मा की अवधारणा को विचार के लिए सामने लाता है। आत्मा को न्याय में द्रव्य की संज्ञा दी गई है, और साथ ही साथ उसे 12 प्रमेयों की कोटि में रखा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि न्याय और वैशेषिक भी आत्मा का ज्ञान संभव मानता है। चूँकि न्याय या वैशेषिक किसी ऐसे पदार्थ की तलाश में है, तो उसे आत्मा के रूप में एक ऐसा तत्व या व्यक्ति सत्ता मिलती है जो एक जीवन में होने वाले अनंत ज्ञानों या चित्त स्थितियों को अपनाए, ताकि वे सभी अनुभव आत्मा के ही विशिष्ट परिचायक बनकर एक कहानी का रूप लें, जो कहानी किसी एक व्यक्ति की अद्वितीय आत्मकथा बने। किसी भी आत्मकथा में पौर्वापर्य दुर्निवार रहता है। ये आत्मतत्व ही है जो वर्तमान में अनुभवों का भोक्ता है, और उस तात्कालिक अनुभव को अतीत के अनुभवों के साथ जोड़कर उस स्मृति को संभव बनाता है, जो एक तरह से व्यक्ति अस्मिता का प्राण और प्रमाण बनती है। आत्मतत्व को मानने से एक अबूझ सी लगने वाली समस्या का समाधान होता दिखता है। वह समस्या ये है कि यदि अनेक अनुभवों का भोक्ता या स्वामी कोई एक तत्व न हो, तो
तो हम सब अनुभव पुंजों को जो लगभग अनंत मनुष्यों के साथ बंधे हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। भाषा के स्तर पर ये आत्मतत्व मैं के द्वारा द्योतित होता है एवं चेतना इसका विशिष्ट धर्म या गुण बनती है। ये ध्यान देने की बात है कि न्याय के मत में विशिष्ट धर्म होते हुए भी चेतना आत्मा का तात्विक या अनिवार्य धर्म न होकर आगंतुक धर्म ही है। न्याय की इस प्रतिपत्ति के अनेक दार्शनिक परिणाम या इम्प्लिकेशंस बनते हैं और वे कठिनाइयाँ पैदा करते हैं। इस प्रतिपत्ति का एक परिणाम तो ये निकलता है कि आत्मतत्व अपने अस्तित्व के लिए चेतना की अपेक्षा नहीं रखता। यहाँ तक कि मुक्त अवस्था में ये आत्मा अचेतन पदार्थ की तरह रहती है, यानी ऐसे पदार्थ की तरह जिसे संभवतः अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता। ये स्मरणीय है कि न्याय के मत में चेतना या ज्ञान आत्मा का धर्म तभी बनता है जब आत्मा मन और शरीर अर्थात इंद्रियों के साथ संयुक्त होता है। तो क्या मुक्तावस्था में आत्मा पाषाणवत रहती है? ये प्रश्न हमें निरंतर सालता है। कभी कभी ऐसा लगता है, और हो सकता है यहाँ विद्वज्जन एतराज़ करें, कि अद्वैत वेदांत का स्वयं प्रकाश और चैतन्य स्वरूप आत्मा जो नितांत निर्विशेष और निर्धर्मक है और अपनी पारमार्थिक स्तर पर इसलिए जिसका कोई अनुभूत विषय नहीं है, क्या मुक्तावस्था में न्याय की चैतन्य शून्य आत्मा की तरह बन के नहीं रह जाता? यहाँ जो भी ऊपर कहा गया है उसके प्रसंग में एक मूलभूत प्रश्न उठता है कि जिस आत्मतत्व की चर्चा न्याय वैशेषिक और वेदांत और उसके साथ अन्य संप्रदाय जैसे कि सांख्य योग आदि करते हैं, उसके अस्तित्व में प्रमाण क्या है? न्याय सूत्रों में आत्म, शरीर, इंद्रियार्थ इत्यादि जिन 12 प्रमेय ज्ञानों की अपवर्ग में प्रयोजकता है, उन्हीं प्रमेयों को एक एक 9 सूत्र में उल्लेख करते हुए, और इस सूत्र में आत्मा का सबसे पहले उल्लेख है, जिससे सूत्रकार गौतम की दृष्टि में उसके केंद्रीय महत्व का पता चलता है। एक 10 सूत्र पर अपने भाष्य से पहले आचार्य वात्स्यायन ये प्रश्न उठाते हैं कि वह आत्मा केवल आप्तोपदेश मात्र से सिद्ध होता है। तत्र आत्मा तावत् प्रत्यक्षतो न गृह्यते स किम आप्तोपदेश मात्राद एव प्रतिपद्यते इति न इति उच्यते अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति कथम। तो सूत्रकार कहते हैं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञान ये आत्मा के लिंग है और इन्हीं से आत्मा के अस्तित्व का अनुमान होता है। ये इच्छादि 6 हेतु शरीर, इंद्रिय आदि में प्रतिपादित नहीं किए जा सकते, क्योंकि मृत पुरुष में ये सभी समुपलब्ध नहीं होते, जबकि शरीर इंद्रिय तो उस समय भी रहता है। जैसे कि ज्ञान मृत पुरुष में नहीं पाया जाता, लेकिन जागृत अवस्था में, जीवित अवस्था में ज्ञान की संभावना हर समय बनी रहती है। तात्पर्य ये है कि इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि आत्मा के लक्षण हैं, अर्थात धर्म है। और यदि ये कहा जाए कि मैं स्थूल हूँ, मैं इस समय अपने कमरे में बैठा हूँ, मैं 5 फुट 8 इंच लंबा हूँ, इन सभी वाक व्यवहारों में जो अहम संबंधी ज्ञान है उसमें शरीर ही विषय है, इसलिए शरीर ही आत्मा है। इसका उत्तर न्याय वैशेषिक ये देता है कि
कि शरीर को आत्मा मानने से, मेरे हाथ पैर इत्यादि के नष्ट होने से आत्मा का भी नष्ट हो जाने की स्थिति पैदा हो जाएगी मेरे आत्मा पर, लेकिन उससे मेरे आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय वैशेषिक यह उत्तर देता है कि शरीर को आत्मा मानने से, हाथ पैर इत्यादि नष्ट हो जाने से आत्मा का भी नष्ट हो जाने की स्थिति पैदा हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरे आत्मा होने पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरे, शरीर को आत्मा स्वीकार करने पर इस प्रकार का स्मरण नहीं हो पाएगा कि मैंने ही फूल को देखा और मैंने ही फूल का स्पर्श कर रहा और मैं ही फूल का स्पर्श कर रहा हूँ, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति को हुए अनुभव का दूसरे के द्वारा स्मरण संभव नहीं है। इसीलिए न्याय इंद्रिय और शरीर से तात्विक रूप से भिन्न आत्मा को मानता है। कहना न होगा कि उपयुक्त उदाहरण उस चेतना के ऐक्य को दर्शाते हैं जो आत्मा और उसके तमाम अनुभवों को एक आइडेंटिटी देते हैं। यहीं पर एक और विचार प्रस्तुत होता है। आत्मा को नित्य सिद्ध करने से पहले ये आवश्यक बन जाता है कि हम उसके निरंतर बने रहने की स्थिति पर थोड़ा प्रकाश डालें, और यहाँ हम आत्मा के विषय रूप को ध्यान में रखेंगे। सिंह हरिण को खाते हैं। इस विचार के संभव होने के लिए एक एकल सत्ता आत्मा की आवश्यकता पड़ती है, जो इस विचार या वाक्य के तीनों अंशों को समझता है। क्योंकि प्रत्येक अंश को समझने के लिए यदि किसी एक सत्ता की आवश्यकता पर्याप्त रहती है, और यहाँ हमारी आलोचना का विषय है बौद्धों का क्षणिकवाद। यदि किसी एक सत्ता की आवश्यकता पर्याप्त रहती है तो तीनों अंशों को समझने के लिए तीन विषयों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी तीन ज्ञाता होंगे एक वाक्य के, जो वाक्य है सिंह हरिण को खाते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि एक सरल से वाक्य तथा उसमें अभिव्यक्त छोटे से विचार को समझने या यहाँ तक कि बोलने के लिए भी तीन अलग अलग विषयों अथवा आत्माओं की आवश्यकता पड़ेगी। क्या ये स्थिति संभाव्य लगती है? अतः जो संभावना उचित जान पड़ती है वह ये है कि उपयुक्त वाक्य को वाक्य के तीनों अवयवों को समझने वाला या बोलने वाला वक्ता एक ही होना चाहिए। ये स्पष्ट है कोई अन्य व्याख्या एक ज्ञान की स्थिति को तीन तरह के ज्ञानों में बदल देगी। आत्मा की सिद्धि में अनुमान की बजाय इन पंक्तियों का लेखक मानस प्रत्यक्ष को ज़्यादा स्वीकार्य और सहज मानता है, लेकिन मानस प्रत्यक्ष से भी अधिक आत्मा के स्वयं प्रकाश होने की धारणा में ज़्यादा बल दिखता है। उदाहरण के लिए यदि मैं किसी वृक्ष को अपनी खिड़की से देखता हूँ तो उस वृक्ष के प्रत्यक्ष ज्ञान के साथ ही साथ मैं वृक्ष को देखने वाले अपने आप को भी देखता हूँ। इस स्वयं प्रकाश प्रतीति को भाषा के स्तर पर हम ये फॉर्मुलेशन देते हैं कि मैंने स्वयं को वृक्ष को देखते हुए देखा। उसी तरह यदि मैं उदास हूँ तो अपनी इस मनस्थिति को मात्र जानने के लिए मुझे अपने मस्तिष्क का MRI नहीं करवाना पड़ता। जब मैं उदास होता हूँ तो मुझे एकदम पता चल जाता है कि मैं उदास हूँ। मुझे किसी डॉक्टर से पूछना नहीं पड़ता कि क्या मैं उदास हूँ।
और भी यदि मैं इस समय वेदांत के माया के बारे में सोच रहा हूँ तो अपनी चिंतना स्थिति को साक्षात जानने के लिए मुझे अपना मस्तिष्क नहीं खुलवाना पड़ता। यहाँ तक कि रात को निद्रा में अगर कोई कीट पतंग मेरे बाएं पैर की किसी उंगली पर जोर से दंश मारता है और मैं बिना उठे थोड़े से होश के साथ बिना कोई इंक्वायरी किए अर्धनिद्रा में ही रहते हुए उस उंगली को थोड़ा खुजरा लेता हूँ। ये सब कैसे संभव हो जाता है और ये सब रोज़ के अनुभव है। अब यहाँ कुछ लोगों को इस बात से चिंता हो सकती है कि जिस आत्मा को वे सर्वदा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मानते हैं, न्याय दर्शन उसी आत्मा में उसके सहज धर्मों के तौर पर इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि को सम्मिलित करता है। मुझे सिर्फ यहाँ इतना कहना है कि यदि इच्छा या द्वेष या सुख दुख चेतन अवस्थाएं हैं तो वो उस आत्मा के अनुभवों में क्यों नहीं माने जा सकते जो आत्मा चेतन है, भले ही चेतना उसका आनुषंगिक धर्म हो। यहाँ मैं इतना ही प्रश्न करूँगा कि कोई व्यक्ति या आत्मा स्वयं को कर्म अर्थात विषय के रूप में क्यों नहीं जान सकता, अगर हम ये मानते हैं कि आत्मा का मानस प्रत्यक्ष होता है। आखिरकार कोई व्यक्ति अपना ही ट्रस्टी या अपना ही चचेरा भाई क्यों नहीं हो सकता, या फिर स्वयं को ही प्रेम या द्वेष नहीं कर सकता। संक्षेप में अनुव्यवसायात्मक ज्ञान से किसी पूर्व के अपनी आत्मा की स्थिति या अनुभव को आत्मा समेत जान सकते हैं। यहाँ तक कि जड़ स्वभाव बुद्धि, इंद्रिय, देह आदि को भी विषय माना गया है और चित्त स्वभाव आत्मा को विषय। इसी प्रसंग में आचार्य शंकर एक प्रश्न के उत्तर में ये कहते हैं कि युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं प्रविशि उच्यते न तावत् अयम् अनेकान्तेन अविषय अस्मत्प्रत्यय विषयत्वात् अपरोक्षत्वाच्च प्रत्यगात्मं प्रसिद्धे। आचार्य शंकर भी ये मानते हैं कि मैं अर्थात मेरी अपने अहम प्रत्यय का विषय बन सकती है। अब हम आत्मा के एक अन्य पहलू की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और उसका संबंध चिदात्मक आत्मा और अचिदात्मक शरीर में भेद कैसे होता है इससे है। हम कुछ रोज़ के सुने पड़े ज्ञान वाक्यों का विश्लेषण करेंगे। वे वाक्य ये हैं: मैं उदास हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं 5 फुट 8 इंच लंबा हूँ, मैं बधिर हूँ। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह के वाक्यों का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में अथवा एक ही समय में कर सकता है। इन सभी वाक्य ज्ञानों में एक पदार्थ समान रूप से विद्यमान है और वह है मैं अर्थात आत्मा। ये ध्यातव्य है कि द्वैत वेदांत को छोड़कर वे सभी दर्शन जो आत्म तत्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं, मैं इस शब्द को आत्मा का भाषिक प्रतीक मानते हैं। वेदांत के अन्य संप्रदाय जैसे कि रामानुज का विशिष्टाद्वैत इत्यादि भी मैं से तात्पर्य स्वयं प्रकाश आत्मा से लेते हैं। जो लोग जैसे कि चार्वाक और सभी तरह के भौतिकवादी या देहवादी आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते और केवल जड़ या भौतिक शरीर को मानते हैं, उनके लिए ये वाक्य लिखे गए हैं। इन पांचों वाक्यों में 3, 4, 5 नंबर वाक्य शरीर से संबंध रखते हैं, जबकि नंबर 1 और 2 आत्मा से। लेकिन ये निर्णय किस आधार पर किया गया है, ये आप पूछना चाहेंगे। आप जानते हैं कि शरीर या उसके अंगों की स्पेशल डिमेंशंस होती हैं, SPATIAN, लेकिन
प्रसन्न होना या उदास होना, इन स्थितियों की कोई स्पेशल डिमेंशन नहीं है। क्या मेरी उदासी या प्रसन्नता की कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई हो सकती है? फिर प्रसन्नता और उदासी चूँकि चेतन स्थितियाँ हैं, जो चेतना आत्म तत्व का गुण है, उसकी स्थितियाँ हैं, वे भी स्पेशल डिमेंशन से सर्वथा मुक्त स्थितियाँ हैं। फलस्वरूप मैं या मेरा आत्म चेतन स्थितियों का भी स्वामी या विषय बनता है और दैहिक स्थितियों का भी। इसका परिणाम ये निकलता है कि सशरीरी में दो भिन्न तरह की सत्ताओं का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। अब जब शरीर और आत्मा में ये तात्विक अंतर है और ये स्पष्ट है कि न्याय बहुलवादी होने के साथ साथ आत्मा शरीर के द्वैत को भी मानता है और वे दोनों ऐसे संबंध से जुड़े हुए हैं जिसको हम समवाय संबंध तो नहीं कह सकते, तो क्या ये निष्कर्ष निकालना कि चिदात्मा आवश्यक नहीं कि शरीर को विनाश के साथ ही, शरीर के विनाश के साथ ही समाप्त हो जाए, तर्क शून्य रहेगा? ये भी ध्यान देने की बात है कि दोनों भारतीय और पश्चिम चिंतन परंपराओं में ये कहा जाता है और ये बात ठीक भी लगती है कि शरीर का ध्वंस इसलिए होता है कि शरीर एक कॉम्बिनेशन या अवयवी है और कॉम्बिनेशन हमेशा कुछ समय के बाद अपने अवयवों के साथ नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ ये संभव है कि आत्मा जो किसी भी प्रकार से भौतिक तत्वों का कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि उसके स्पेशल अंग नहीं हैं, अपनी सिंप्लिसिटी से, अपनी साधारणता की वजह से अक्षुण्ण बचा रहता है। अब आत्मा यदि देह की मृत्यु का समय उसके साथ साथ नहीं मरता, तो संभव है कि वह हमेशा के लिए अनंत काल तक अपनी सत्ता में प्रतिष्ठित रहे। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम योग सूत्र भी ऐसा मानता है। ये बात चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन विश्व की सत्ता या फिर शरीर का जन्म भी कम चौंकाने वाला तथ्य नहीं है। विविध सृष्टि का होना या शरीरों का जन्म और मृत्यु ऊपर से देखने पर कितनी ही सहज घटना लगे, किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसी तरह से आत्मा के नित्यता की संभावना एक वास्तविक संभावना है, फिर वह कितनी ही अविश्वसनीय क्यों न लगे। ऊपर हमने देखा कि न्याय वैशेषिक आत्मा को द्रव्य की कोटि में रखता है। द्रव्य का यहाँ तात्पर्य उस तत्व से है जो काल और अनेक परिवर्तनों के बीच समान रूप से बना रहता है। समान रूप से बने रहने का तात्पर्य हमारी दृष्टि में न्यूमेरिकली एक बना रहता है। अगर ऐसा ना हो तो ये कैसे हो सकता है कि मुझे अपने निरंतर होने का बोध रहता है? उदाहरण के लिए यदि मुझे ये स्मरण रहता है कि मैंने अमुक वर्ष में एमए किया था, तो मुझे उसके साथ ही ये बोध कैसे रहता है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने एमए किया था और जो अब यहाँ आपके सामने न्याय दर्शन पर कुछ कह रहा है। क्या ये चेतन बोध अपने शरीर को देखकर हो रहा है? और अगर शरीर को देखकर हो रहा है तो मुझे ये कैसे पता चल जाता है कि ये शरीर बरसों से मेरा ही है, यद्यपि ये बात जानने के लिए हमें हर रोज़ दर्पण में अपनी तस्वीर नहीं देखनी पड़ती। अगर मेरा मन व्यथित है तो वह चेतन अनुभव होने के कारण मुझे तभी उसका बोध हो जाता है कि मैं व्यथित हूँ। और अगर मुझे सिर में दर्द होता है तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि ये दर्द ये सिर का दर्द मेरा ही है। उसे जानने के लिए मुझे किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं पड़ती। उपनिषद का सार गर्भित वाक्य है, प्रतिबोध विदितम मतम। और भी जिसको हम वही आत्मा कहते हैं, द सेम सेल्फ,
उसके अनुभवों की श्रृंखला या संतति में जो संबंध होता है वो उस संबंध से नितांत भिन्न होता है, जो पत्थरों के समूह की भांति मात्र संग्रह के अवयवों में रहने वाला संबंध होता है। अगर हम आत्मतत्व को हटा दें तो हमारी अनुभवों की श्रृंखला में कोई संबंध अर्थात ऐसा संबंध जो अनुभवों के एक समूह की पहचान दे सके, बताना असंभव होगा। लेकिन दूसरी तरफ यदि आत्मतत्व को स्वीकार किया जाए तो वह तमाम अनुभव पुंज एक आत्मा के साथ संबद्ध होने के कारण वे सभी अनुभव मेरे आत्मा के हैं इस रूप में संबद्ध हो जाएंगे। कल्पना कहना न होगा कि वे सभी अनुभव न केवल आत्मा के विशेष अनुभवों के रूप में जाने जाएंगे, बल्कि उनका पौर्वापर्य संबंध भी भोक्ता आत्मा को ज्ञात होगा, जो किसी और मनुष्य या आत्मा को उसी रूप में ज्ञात नहीं हो सकता। इसी से परिणाम निकलता है कि प्रत्येक आत्मतत्व की एक अस्मिता है, जो आत्मतत्व की अस्मिता के साथ बांटी नहीं जा सकती, जो दूसरे किसी आत्मतत्व की अस्मिता के साथ बांटी नहीं जा सकती। दूसरे शब्दों में, कोई भी दो आत्माएं उनमें आत्मतत्व के समान रहने पर किसी न किसी गुण धर्म से भेद की वजह से वे भिन्न भिन्न तत्वों के रूप में विद्यमान रहती हैं। लाइब्निस ने इस नियम को आइडेंटिटी ऑफ इंडिसर्नेबल्स का नाम दिया है। इस नियम का अर्थ ये है कि अगर कोई दो वस्तुएं संख्या में दो हैं तो उनमें कई तरह की समानताओं के बावजूद भी कोई ना कोई बड़ा या छोटा धर्म भेद अवश्य होगा, जो उनको आइडेंटिकल या एकदम एक बनने से रोकता है। अब अगर जैसा हमने ऊपर संकेत दिया, आत्मा और देह अलग अलग तत्व हैं, लेकिन शरीरी प्राणी अथवा मनुष्य में एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं, तो आधुनिक विज्ञान से बौद्धिक रूप से प्रभावित कई विचारक आत्मा को वनवास देकर मनुष्य को केवल एक भौतिक इकाई ही मानते हैं और चेतना, सोचना, इच्छा, सुख दुख आदि को भौतिक द्रव्य पर समारोपित कर देते हैं, जिस द्रव्य में मस्तिष्क अथवा ब्रेन को अहम भूमिका दी जाती है। और इसका निष्कर्ष ये होता है कि जितने भी मानसिक या चेतना से संबंधित जिनका उल्लेख ऊपर हमने किया है, धर्म या विशेषताएं हैं, तो वे सब भौतिक शरीर अथवा मस्तिष्क तक रिड्यूस किए जा सकते हैं। लेकिन हमारे विचार में, और यहाँ हम कई पहले के दार्शनिकों का अनुकरण कर रहे हैं, हमारे विचार में जितने भी मानसिक धर्म हैं वो एक मूलभूत स्तर पर भौतिक द्रव्यों से भिन्न है। ये मानते हुए कि वे इस प्रतिपत्ति से सर्वथा इनकार करते हैं कि मनुष्य आत्मा और शरीर का कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें शरीर और चेतना में परस्पर क्रिया प्रतिक्रिया रहता है, तो हम जानते हैं कि हमारे विचार और भाव हमारे शरीर की अवस्थिति या क्रियाओं से प्रभावित होते हैं। यदि मैं पूरा दिन बिल्कुल भूखा रहता हूँ तो हमारा मन या आत्मा एक तरह से प्रभावित होता है, और मैं अपने खाने के साथ अगर थोड़ी मदिरा ले लेता हूँ तो मन की स्थिति दूसरी तरह से प्रभावित होती है। अगर मैं अवसाद में हूँ तो मेरा शरीर एक तरह से प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए, मेरे शरीर में कंपन पैदा हो सकती है। अगर ये चीज़ें अनियंत्रित होकर सीमा से बाहर चली जाती हैं तो मेरी मृत्यु भी हो सकती है, और भविष्य के लिए मेरा इस शरीर से संबंध समाप्त हो सकता है, जो मेरे लिए एक बड़ी घटना होगी। इसी प्रकार अगर मैं इच्छा करूं और इच्छा चेतन धर्म है, तो मैं अपने शरीर के
किसी भी अंग को हिला सकता हूँ, जैसे अपने बाजू को या अपने पैरों। और भी मैं अपने अतीत के अनुभवों को, वो मेरे अनुभव हैं, इस प्रकार से स्मरण कर सकता हूँ। भले ही मुझे ये स्मरण ना आए कि उन सब अवसरों पर मेरी शरीर की स्थिति कैसी थी, यद्यपि मुझे ये स्मरण है कि मैं उन सब अवसरों पर जागृत अवस्था में था। किसी अनुभव को स्मरण करने का तात्पर्य ये है कि मैं पहले ही उस अनुभव को अपने अनुभव के रूप में जान चुका हूँ, और किसी अनुभव को जो मेरा नहीं है मैं उसे अपना नहीं बना सकता। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं और मेरे हर अनुभव में एक विशेषता है, एक निजता है जो अद्वितीय है। चाहे मैं निर्धन हूँ या बादशाह, मेरा भी किसी स्त्री से प्रेम उतना ही गहरा और अनुपम हो सकता है जितना, जैसा कि लोग कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू का एडविना से था। भले ही मेरे प्रेम को वह यश नहीं मिला जो जवाहरलाल नेहरू के प्रेम को मिला था। जो विचारक, चाहे वो बौद्ध हों या पश्चिम के डेविड ह्यूम अथवा अनुभववादी, विषयी आत्मा की सत्ता को नहीं स्वीकार करते, वे इस स्थिति से कैसे निपटेंगे मैं नहीं जानता। एक संभव पूर्ण स्मृति लोक की दशा में कोई भी अतीत अनुभव उपलब्ध नहीं होगा जिसके साथ किसी वर्तमान अनुभव को जोड़ा जाए और किसी अनुभव पुंज को निर्धारित किया जाए। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि स्मृति लोक से ग्रस्त चेतन व्यक्ति ये प्रश्न फिर भी कर पाएगा कि मैं कौन हूँ, और इस प्रश्न का संबंध उसके वर्तमान अनुभव के विषयी रूप की पहचान से नहीं होगा, बल्कि उसकी अतीत की आइडेंटिटी से होगा, अर्थात उसकी पुरानी जिंदगी से। लेकिन वह व्यक्ति कितना ही अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भूल चुका हो, वर्तमान में अपने आत्मा या विषय होने के बारे में परिचित होगा और ये सवाल कर पाएगा, मैं कौन हूँ। अंत में मैं आपका ध्यान एक विशेष स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। हो सकता है इस अवस्था को कोई भी आस्तिक या नास्तिक दर्शन समर्थन ना दे। इस स्थिति के बारे में मैंने अपनी पश्चिमी दार्शनिक मैक्टेगट संबंधी पुस्तक और एक दो लेखों में कुछ उड़ान भरी है। पश्चिम के कई दार्शनिकों ने जो आत्मतत्व को अपना स्वीकार नहीं भी देते, मृत्योपरांत मनुष्य के किसी रूप में शरीर के बिना रहने की कल्पना तो तार्किक रूप से स्वीकार करते ही हैं। मान लीजिए, जैसे हमने उपर्युक्त में आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए ये कहा है कि आत्मा को शरीरांत के पश्चात भी शरीर के साथ मृत नहीं होती। इसका कारण हमने ये बताने की कोशिश की कि आत्मा को अपने अस्तित्व के लिए देह की तात्विक रूप से आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा का मन से और देह से संयुक्त आवश्यक होता है। मैं दोबारा पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि आत्मा को अपने अस्तित्व के लिए देह की तात्विक रूप से आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अगर हम इस अशरीरी आत्मा की मृत्युपरांत सत्ता को 1 घंटा भी शेष रहने की बात को कबूल करते हैं, तो ये संभव है कि यह आत्मा शाश्वत काल के लिए सत्ता में रहती है। इस प्रसंग में पुनर्जन्म की बात उठाई जा सकती है, लेकिन मान लीजिए कि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, कारण चाहे कुछ भी हो। ऐसी स्थिति में आत्मा देह के बिना रहता है, न्याय आदि के मत में चेतनाहीन होकर और अद्वैत वेदांत इत्यादि की दृष्टि में अपने स्वयं प्रकाश स्थिति में। ये स्मरण रखना आवश्यक है कि वेदांत आत्मा का शरीर के बिना अस्तित्व, बल्कि सांख्य योग दार्शनिक भी इस स्थिति से इनकार नहीं करेंगे, अस्तित्व एकदम संभव मानता है।
नहीं तो वह अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु ऐसा क्यों कहते। दूसरे अर्थों में वेदांत तो आत्म तत्व के अतिरिक्त संपूर्ण जगत को मिथ्या मानता है और जगत की तात्विक सत्ता, और ये मानता है कि जगत की तात्विक सत्ता नहीं है। अगर ये सब कहना ठीक है तो एक स्पष्ट स्थिति उभर के आती है, और वह है शरीर के बिना भी आत्मा को अनुभव होने की। मुझे खबर है कि अधिकतर लोग जो आत्म तत्व को स्वीकार करते हैं उपर्युक्त सुझाव को एकदम ठुकरा देंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि कोई चेतन आत्मा शरीर के बिना अनुभवों को महसूस क्यों नहीं कर सकता। यहाँ हम स्वप्न नाम के फिनोमिनन पर संक्षेप में कुछ कहेंगे। आप जानते हैं, और इससे शायद कोई भी असहमत नहीं होगा, कि स्वप्न में हम चीज़ों, वस्तुओं, पहाड़ों और हमारे जैसे अन्य प्राणियों को देखते हैं, और ये सब हम स्वप्न में रहते हुए बाह्य जगत के रूप में देखते हैं, बल्कि वास्तव में और सब चीज़ों को देखते हुए या भोगते हुए हम अपने आप को देखते हैं। अर्थात हमें बराबर चेतना रहती है कि हम ये सब कुछ जो बाद में जागृत अवस्था में आकर आधारहीन लगता है देख रहे हैं, जबकि मन समेत हमारी सारी इंद्रियां सुप्त रहती हैं। जो इंद्रियां जागृत अवस्था में उस स्वप्न के अनुभव या ज्ञान को खंडित कर देती हैं। नुक्ते की बात यह है कि स्वप्न में हमारा आत्मा तो सक्रिय रहता है और सभी स्वप्निल घटनाओं का ज्ञाता और साक्षी दोनों रहता है। अब जब हम ये शरीरी आत्मा के रहते हो सकता है, तो देह से मुक्ति के बाद आत्मा इन सब इंद्रियों के बिना क्यों अनुभव नहीं कर सकता, सिर्फ बशर्ते ये कि वह आत्मा चेतन है। धन्यवाद।